ये कॉनकेव मिरर है। प्रॉब्लम क्या है कि ये कॉनकेव मिरर है, 2 सेंटीमीटर ऊपर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, 2 सेंटीमीटर। ए मान लो इसको, ये 40 सेंटीमीटर है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 60 है। प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन पूछा है फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ दी दिस पॉइंट ऑब्जेक्ट। इसकी जो इमेज है उसका पोजीशन एंड नेचर। तो अब ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पे पॉइंट ऑब्जेक्ट कहीं भी दिया हो ना तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। तो ये होगी इसकी हाइट। ये क्यों ड्रॉ करते हैं? ताकि हाइट मिल जाए। मान लो मैं मिरर को रोटेट कर देता हूं तो साथ में प्रिंसिपल एक्सिस भी तो रोटेट होगा, तो फिर परपेंडिकुलर ये डालना पड़ेगा, वो हाइट होगी। जैसे मान लो मिरर ऐसे रोटेट हो जाए और ऑब्जेक्ट यही था, तो अब प्रिंसिपल एक्सिस भी तो इसके साथ रोटेट हो गया। मान लो ये ऑब्जेक्ट था, प्रिंसिपल एक्सिस भी तो ऐसे हो गया जो कि पहले स्ट्रेट था। तो अब परपेंडिकुलर जो डालेंगे वो h नॉट हो जाएगा। इसलिए परपेंडिकुलर डालना जरूरी है प्रिंसिपल एक्सिस पे, ताकि हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रहे और का पता रहे। तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है ए, इसको मान लेते हैं ये बी है। तो एक तरह से हमने एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करवा लिया। अब v कितना आ जाएगा? v इज इक्वल टू यू एफ अपॉन यू माइनस एफ होता है। u कितना है? -40। f कितना है? 30, हाफ ऑफ रेडियस कर्वेचर। u कितना है? 40 माइनस f इज f कितना है? हाफ ऑफ दिस, तो 30। ये आ गया 1200 अपॉन 10, तो ये आ गया -120 सेंटीमीटर। वैसे ही अगर ऑब्जेक्ट देखा जाए तो कहां पर है इसकी लोकेशन? 60 है, तो 30 पे F30 हो गया फोकल लेंथ, तो ये फोकल लेंथ है, ये फोकल लेंथ है F। ये 10, 30 और रेडियस ऑफ कर्वेचर का है इसका ट्वाइस, यहां पर रेडियस कर्वेचर होगा। तो ये ऑब्जेक्ट कहां था? F और C के बीच में। तो इमेज कहां बनती है इसकी? बैक ऑफ C, और वही बन रही है 120। बैक ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी ना, रेज डायग्राम से और मैथमेटिकली भी हमने देखा था पोजीशन ऑफ इमेज कहां आती है विद वेरिएशन ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अब ये माइनस साइन है, तो इमेज इस साइड बन रही है। अब जो मिरर इक्वेशन, ये क्या थी? मिरर इक्वेशन। मिरर इक्वेशन से पोजीशन ऑफ इमेज पूछा था, तो पोजीशन ऑफ इमेज हमें मिरर इक्वेशन से मिल जाती है। ये पोजीशन ऑफ इमेज आ गई। और ये नेगेटिव साइन क्या शो करेगा? नेगेटिव साइन शोज इमेज इज रियल इमेज लेफ्ट ऑफ दिस मिरर। तो ये कहां पर होगी इमेज? यहां पर बनेगी। ये कितना है? 60। ये सारा 60 है, तो ये यहां जाके कहीं बनेगी इमेज। यहां बन गई इमेज। ये बी क्या हो जाएगा? बी डैश। अच्छा, अब इन्वर्टेड इन्वर्टेड है या इरेक्ट है वो किससे पता चलता है? मैग्निफिकेशन से। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव आ जाए तो इन्वर्टेड है, और अगर पॉजिटिव आ जाए तो इरेक्ट है। तो देख लेते हैं। m इज इक्वल टू क्या होता है मिरर के केस में? -v/u। तो -v कितना है? v इज -120, और u कितना है? -40। ये कैंसिल हो गए, तो -3 आ गए। तो इससे दो चीज पता चलती है, एक तो रियल इन्वर्ट ओरिएंटेशन और एक साइज। तो ये ग्रेटर देन 1 है, m का मॉड जो है वो ग्रेटर देन 1 आ रहा है। इसका मतलब एनलार्ज इमेज है। एनलार्ज का मतलब ऑब्जेक्ट साइज से बड़ी है, और नेगेटिव मतलब इन्वर्टेड है। तो इमेज कैसी बनी होगी? यहां पर बनी होगी। ये सारा 120 है, 120 सेंटीमीटर, और इमेज यहां बनी होगी बी डैश, और इन्वर्टेड है तो ये है बी डैश। इन्वर्टेड है तो ऐसे आया होगा, और साइज भी 3 गुना है तो बड़ी बनी होगी। ये ए होगा,
और ये 3 टाइम्स मतलब 6 सेंटीमीटर हाइट की बनी होगी। तो ये नेचर पता चल गया, नेचर पोजीशन पता चल गई 120 सेंटीमीटर इन लेफ्ट ऑफ द मिरर फ्रॉम मिरर, एंड जो नेचर था वो इन्वर्टेड बनी, और नेचर तो वैसे रियल या वर्चुअल होता है, तो ये रियल इमेज बनी। कैसे गया होगा, जैसे मान लो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट इसकी बनानी हो तो कैसे गया होगा, ये रे गई मान लो, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर का यहां है ना, हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से इक्वल एंगल बनाएगा 90 डिग्री, तो ये ऐसे आया होगा, ऐसे गई और ऐसे आई, ऐसे गई, अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और ये ऐसे आई होगी, यहां आके मिले, तो ये इमेज बन गई। इस तरह से करते हैं। रे डायग्राम तो बाद में ही बना लो। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। अभी ये हाइट वाला ऑब्जेक्ट था, अब मान लो हाइट ना लेके, हाइट नेग्लिजिबल लेके, हॉरिजॉन्टल हाइट कहां से होती है, प्रिंसिपल एक्सिस से, तो ये मान लो मिरर है, ये जो है 50 सेंटीमीटर दूर, 50 सेंटीमीटर दूर, फोकल लेंथ मान लो 20 सेंटीमीटर है, ए बी ऐसे ले लिया मैंने, ए बी, ठीक, ये 10 सेंटीमीटर है, और ये कितनी दूर है फ्रॉम मिरर, ये पोल है, फ्रॉम मिरर ये है 50 सेंटीमीटर। पूछा ये है फाइंड मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन तो होती है V बाई यू, अब ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है तो V किसकी लोगे, पहले तो इसकी पूरे की इमेज बना लो, और मैग्निफिकेशन को यहां पर ये लीनियर मैग्निफिकेशन है एक्चुअली, क्योंकि लीनियर है ना, हाइट वाला नहीं है, लॉन्गिट्यूडनल भी शायद इसको बोलते हैं, तो लीनियर मैग्निफिकेशन में क्या हो जाएगा, इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज, तो इमेज साइज कितना है वो तो हम इसका निकालेंगे अभी, और ऑब्जेक्ट साइज कितना है 10 सेंटीमीटर, तो ये तो 10 आ गया, ये अभी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे इमेज साइज। अगर वैसे देखा जाए तो ये कहां रखा है पोजीशन 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब कितना होगा 40, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर 40, और ये एफ 20, और ये रेडियस कर्वेचर 40, तो बी और सी रखा है, तो इमेज कहां बनेगी इसकी, जो भी सी से इंफिनिटी तक होते हैं तो इमेज कहां आती है, सी और एफ के बीच में, तो सी और एफ के बीच में पहले ए पॉइंट की इमेज देखेंगे, फिर बी की देख लो, और वो उसकी लेंथ ले लेंगे, फिर उसके बाद इमेज साइज मिल जाएगा, इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज, तो ए की पहले इमेज कहां बनेगी, देखो ये 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, ये टोटल 50 है, तो V ऑफ ए कितना आएगा, यू एफ, यू इज 50, फोकल लेंथ है, यू इज 50 माइनस 50, एफ इसका कॉन्केव है तो नेगेटिव -20 अपॉन यू माइनस एफ, यू इज 50 माइनस एफ इज -20, तो ये हो गया, प्लस हो गया माइनस माइनस 100 अपॉन -50 प्लस 20, तो -30, कितना आ गया 110, 3 3 9 10, 33 सेंटीमीटर, माइनस में, माइनस मतलब अब नेगेटिव है, तो नेगेटिव मतलब इधर की तरफ इमेज इधर की तरफ बन रही है तो रियल ही होगी, पॉजिटिव साइन होता इधर बनती तो वर्चुअल होती, तो ये रियल इमेज बनी, और बननी भी चाहिए सी से इधर, इधर बनती है रियल इमेज बनती है, तो 33 सेंटीमीटर, तो ये 50 था, ये 20 है, तो कहीं यहां आया होगा ए डैश, दिस इज ए डैश, 33 सेंटीमीटर। अब बी की निकाल लेते हैं, इमेज ऑफ बी, ये कितनी होगी यू वी -50, नहीं अब ये 60 हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका 60 सेंटीमीटर, एफ कितना है -20, u इज -60 माइनस एफ इज -20, तो ये आ गया 1200, और अपॉन माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस, ये बड़ा है तो माइनस का ही आएगा 40, ये आ गया 30 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर,
तो ये ए डैश तो यहां था, अच्छा बी डैश की इमेज का है -30, मतलब यहां बी डैश है, फोकल लेंथ से तो ज्यादा ही है। दिस इज ए डैश, ये फोकल लेंथ है, दिस इज बी डैश, 33 है ये और 30 है ये, तो कितना आ गया मैग्निफिकेशन इज। इसको भी हम जैसे वर्टिकल वाले में होता था तो प्रिंसिपल एक्सिस से अबाव हम हाइट लेते थे पॉजिटिव, और नीचे होती थी तो नेगेटिव। यहां पर भी अगर डिस्टेंस इस साइड में कर रहे हैं तो नेगेटिव ले लो, और इस साइड में डिस्टेंस देख रहे हैं इसकी विड्थ का तो पॉजिटिव ले लो। तो अब ये तो पॉजिटिव है, ए डैश बी डैश कितना आ गया, ए डैश बी डैश अगर अभी तो निकाले नहीं, इसकी विड्थ कितनी होगी, ए डैश बी डैश इज इक्वल टू 33 सेंटीमीटर माइनस 30 सेंटीमीटर, यही तो हो गया। ए डैश 33 है, ये 30 है, चेक कर लो एक बार, 4 से 30, तो ये आ गया 3 सेंटीमीटर। तो ये विड्थ कितनी हुई, 3 सेंटीमीटर। अब ये लेकिन विड्थ हम ऐसे देख लेंगे, अगर डायरेक्शन के साथ लिख रहे हैं ना तो 3 सेंटीमीटर इधर की तरफ हुआ तो +3। ऑब्जेक्ट साइज कितना है, ऑब्जेक्ट साइज हम नेगेटिव ले लेंगे क्योंकि इंसिडेंट रे तो ऐसे आ रही है और ये साइज ऐसे, ये लेंथ ऐसे ए बी मानी हमने, तो ये तो हो गया -10। सॉरी, इमेज साइज तो कितना है 3 सेंटीमीटर, इमेज साइज तो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये आ गया -0.3 सेंटीमीटर, 0.3 सेंटीमीटर की मैग्निफिकेशन। और वैसे भी हम जानते हैं तो यहां जो होता है उससे इस साइड पे नेगेटिव बनती है, मतलब अब इसमें इन्वर्टेड तो ऐसे होती थी लेकिन इसमें भी तो ऐसे आ गई ना, तो इन्वर्टेड यहां नेगेटिव साइड क्या बता रहा है कि ए बी था, अब ए डैश बी डैश ऐसे हो गया, पलट गई। और स्मॉल, और ये साइज भी इसका कम है, <1 है, दिस इज <1 ना, <1 मतलब छोटी इमेज बनी और ये दिख भी रहा है, और सी और एफ के बीच में तो छोटी आती है। यहां से जब इधर इमेज बनेगी, यहां ऑब्जेक्ट तो इमेज बनती है बियॉन्ड सी, वो बड़ी बनती है, लेकिन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो इमेज सी और एफ के बीच में और स्मॉलर साइज आती है, और वो इससे पता नहीं चल रहा है। तो ये आ गई मैग्निफिकेशन। अच्छा, और देखते हैं, ये मान लो कॉन्केव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ये फोकल लेंथ है मान लो, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे एक ऑब्जेक्ट रखा है ऐसे ए बी सी डी, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर सी डी, इसकी इमेज बतानी है तो कैसे बनेगी, ये हम जानते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो होगा तो सेम साइज की बनती है और सी पे ही बनती है, लेकिन इन्वर्टेड बनती है, तो इमेज कैसे हो जाएगी इसकी इमेज हो जाएगी, ये मान लो ऐसे था ना, तो सी पे ही बन जाएगी लेकिन इन्वर्टेड बनेगी, तो ये तो हो गया सी डैश, ये हो गया बी डैश, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आनी थी इमेज, इन्वर्टेड आ गई। अब ये सी से ये वाला जो है ये बियॉन्ड है, तो इसकी इमेज सी और एफ के बीच में बनती है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी और एफ के बीच में बननी है, और जानते हैं हम कि ये स्मॉलर बनती है, जैसे ये है तो, और इन्वर्टेड बनेगी और स्मॉलर बनेगी, तो ये इमेज कहां बन जाएगी, ये मान लो यहां बन जाएगी, और इन्वर्टेड बनेगी मतलब ये डी आ जाएगा, डी डैश, तो ये ऐसे बन जाएगी ना, ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की तरह मान लो, तो इसकी रिवर्स और इसकी रिवर्स, और स्मॉलर साइज की होगी, इन्वर्टेड होगी, तो ये डी डैश और ये ए डैश, ये ए डैश, तो ये इमेज बनी, इमेज ऐसे आएगी।
ऐसे इमेज बन जाएगी। ये थोड़ा कर्व भी हो सकता है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये इस साइड बनी, एफ से पहले बनेगी, क्योंकि जितना भी बियॉन्ड होता है वो एफ से पहले बनता है, इंफिनिटी तक, इंफिनिटी वाली एफ तक पहुंचती है, तो इससे पहले बन जाएगी। ये बन गया। अब इसमें डायरेक्टली हमने कर दिया, कुछ निकालना नहीं, सिर्फ रिजल्ट पता है कि भाई सी से पीछे है तो ऐसे बनी, सी पे है तो ऐसे बनी, इन्वर्टेड बनी, छोटी बनी, बड़ी बनी, ये सेम साइज की बनेगी, और ये मैग्निफिकेशन इसमें कम आता है, ये स्मॉलर साइज की बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। अब नेक्स्ट में हम करेंगे ऑब्जेक्ट रखा है फ्रंट ऑफ मिरर, दो मिरर्स हैं, तो इमेज उसकी बतानी है कैसे बनेगी ऑब्जेक्ट पे ही, आफ्टर 2 या 3 4 रिफ्लेक्शंस, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।